एस टेस्ट में दोस्तों बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था भाई, बड़े बड़े खिलाड़ी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा। आपको पता होगा जिस तरह एस हाई लेवल वोल्टेज मैच चल रहा है, टेस्ट एस 2025 का लास्ट मुकाबला 26 में एस में बेन स्टोक वर्सेस ट्रिप हेड वर्सेस लबुशे वर्सेस बेन स्टोक के बीच जो झगड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होगा। क्योंकि इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी इसलिए हुआ कि बेन स्टोक इतनी एग्रेसिव मोड में आ गया था भाई कि लबुशे का गर्दन पकड़ लिया था, गर्दन पकड़ लिया। ये गर्दन किसी खिलाड़ी को ऑन द ग्राउंड में पकड़ना नामुमकिन, और इसलिए आईसीसी बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। जिस तरह से बेन स्टोक की एग्रेसिव मोड में सडनली उसकी गर्दन पकड़ ली ऑन द ग्राउंड, ये सच समझ आता कि पूरे तरह से बेन स्टोक अंडर द प्रेशर में था। उसमें एक और बड़े ट्विस्ट बेन स्टोक ने डाल दिया था, 3 उंगली दिखा दिया था। 3 उंगली दिखाने का मतलब है दोस्तों 3 उंगली दिखा दिया था बेन स्टोक और ट्रिप हेड के बीच में बेन स्टोक ने। ये पता चलता है कि बेन स्टोक इसलिए 3 उंगली दिखाया भाई कि आप हमको सिर्फ 3 टेस्ट मैच हरा सकते हो, 2 हम जीत रहे। इतनी कॉन्फिडेंस से बेन स्टोक ने बता दिया ऑन द ग्राउंड में। ये से पता चलता है कि भाई अभी इंग्लैंड के सबसे बड़े खिलाड़ी बेन स्टोक जिस तरह से 3 उंगली ने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी यानी दिग्गज जो एस टेस्ट में सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसका नाम है ट्रेविड हेड। हेड के नाम है आज इस टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतना नामुमकिन है भाई। ये पूरी तरह से तबाही मचा दिया था, वन साइड कोई भी टेस्ट हो। आज जो 3 टेस्ट जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी निभाने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है ट्रेविड हेड। हेड की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट में लगता है कि 4-1 से भी आगे बढ़ोतरी हो रहा है। बल्कि बेन स्टोक ने ऑन द ग्राउंड में चैलेंज कर दिया था लबुशे के सामने कि हम इस टेस्ट मैच में 3 मैच हार रहे, 2 मैच मैं जीत रहा हूँ। अब बताओ भाई, मैच खत्म होगा तब क्या पता चलने वाला, तब पता चलेगा कि बेन स्टोक वर्सेस लबुशे के बीच जो मुकाबला हुआ था इस मैच में भाई, लबुशे वर्सेस बेन स्टोक के जो झगड़ा हुआ था ग्राउंड में, ये साबित करता है कि बेन स्टोक को ओवर कॉन्फिडेंस था भाई, ओवर कॉन्फिडेंस था बेन स्टोक की हम इस 5 टेस्ट मैच में हम 2 टेस्ट मैच जीतने के लिए करीब पहुंच रहा हूं। क्योंकि दोस्तों पहली पारी में जो बेन स्टोक ने 384 रन इंग्लैंड ने ठोक दिया, इससे पता चल रहा था कि बेन स्टोक लगता है कि इस 5th टेस्ट सिडनी के दौरान में जो मैच हो रहा है इसमें बेन स्टोक आगे बढ़ के लगता है कि ये मैच जीतने के करीब पहुंच गया। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। इससे पता चलता कि उसकी जवाब में दोस्तों 520 रन ने ऑस्ट्रेलिया ठोक दिया। 384 के जगह पे ऑस्ट्रेलिया ने 520 रन ठोक दिया। इससे पता चल कि पाकिस्तान का कितना बड़ा लीड हो गया भाई, 120 रन का लीड पहुंचा दिया। ये से समझ आता कि बेन स्टोक ओवर कॉन्फिडेंस तो था, बल्कि उस कॉन्फिडेंस में अभी तो पता नहीं लग रहा है दोस्तों। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया फिर से दूसरा इनिंग में उतरेंगे बैटिंग करने के लिए, बताओ किस तरह से तबाही मचाई। क्योंकि जिस तरह से 520 रन में 2 खिलाड़ी बहुत बड़ी भूमिका निभाया है, जिसका नाम है ट्रेविड हेड और स्मिथ। ट्रेविड हेड 163 रन की पारी तो रिसीव किया और स्मिथ एज ए कप्तान पहली बार जिस तरह से इस टेस्ट में सेंचुरी लगाया भाई, 138 रन बना के इस मैच को आगे बढ़ाया। ये से समझ आता है कि दोस्तों जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज खिलाड़ी ने 5वां टेस्ट सिडनी के मैदान में ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड को धज्जी उड़ाया, 384 को रन चेस करने में 520 रन बन के। ये समझ आता कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी पूरे तरह से डोमिनेट कर चुका है इंग्लैंड को टीम को। तब भी बेन स्टोक समझ नहीं रहा भाई कि ऑस्ट्रेलिया कहीं से कहीं टर्निंग मोन करके आ सकता है। ये समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कहीं से कहीं कमबैक कर सकता है भाई। बेन स्टोक जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था ऑन द ग्राउंड लबुशे और ट्रेविड हेड के बीच, ये नहीं पता था कि कोई ऐसा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी चल गया, 2 खिलाड़ी तो पूरी तरह से मैच को टर्निंग पॉइंट पे ला जाएगा। ये बेन स्टोक और ट्रेविड लबुशे के बीच जो झगड़ा हुआ था ग्राउंड में भाई, पूरी तरह से वायरल हो गया कि 3 ओवरी का मतलब वही होता है भाई। 3 ओवरी का मतलब समझते हो भाई, 3 ओवरी ने ग्राउंड पर दिखाया था लबुशे को बेन स्टोक ने। उससे पता चलता कि 5 टेस्ट मैच में हम तो 1 जीत चुके हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया जीते। ये लास्ट मुकाबला वो हम इंग्लैंड ने जीतने के करीब पहुंच रहा। जिस तरह से पहली पारी में इंग्लैंड ने ठोक दिया था, क्या कहते हैं, इंग्लैंड ने ठोक दिया था भाई। इंग्लैंड ठोक दिया था कितना रन, 384 रन ठोका ना। इससे ये पता चल गया कि इंग्लैंड को बेन स्टोक ये टेस्ट में 5वां टेस्ट सिडनी के मैदान में जो हो रहा है, ये हमारे जीतने के करीब पहुंच गए। उसके जवाब में जिस तरह से भाई तहलका मचा दिया, यानी कि तहलका मचा दिया। अकेले के अकेले 2 खिलाड़ी कप्तान स्मिथ एंड ट्रेविड हेड दोनों के दोनों तहलका मचा देनी है। 163 रन, 138 रन जिस तरह से मारा ना है,
पूरे के पूरे का ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के धज्जी उड़ा दिया। बेन स्टोक का लगता है कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया भाई। बेन स्टोक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था 384 रन मारने के बाद। उसको पता हो गया कि पांचवा ऐसे टेस्ट मैच हम जीतने के करीब पहुंच गए, बल्कि जीतने नहीं दिया भाई। क्योंकि अभी जो चल रहा है 300 रन का पार कर चुका है कौन, इंग्लैंड, बल्कि लीड कितना का है 120 का चल रहा है, 120 या 117 का लीड चल रहा है। इससे पता चलता है कि भाई फिर से भी इंग्लैंड एक बार तबाही मचाने के लिए उतर गया ग्राउंड में। ये ग्राउंड में जिस तरह से भाई एसएस का मैच दुनिया में सबसे बड़ा जो मैच होता है भाई एसएस का मैच होता है। एसएस मैच जो नहीं दिखाना है वो कुछ नहीं दिया। टेस्ट का हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैच, टेस्ट का सबसे बड़ा मैच जो होता है हमारा एसएस मैच होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। जिस तरह 5 का 5 इतनी बड़ी हाई वोल्टेज, इतनी बड़ी एग्रेसिव, इतनी भी मारधार, इतनी बड़ी सब के सब एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए लगा रहता भाई एसएस मैच में। ये से पता चलता है कि एसएस का सबसे तबाही खिलाड़ी जो होता है भाई, इस ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने पूरी तरह से इंग्लैंड को खिलाड़ी को डोमिनेट करके रख दिया भाई, जिसका नाम है ट्रेव हेड, यानी कि लगातार 3 सेंचुरी ठोक चुका है एसएस 5 टेस्ट मैच में। अब लास्ट इनिंग में क्या करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की ट्रेव हेड ने इस एसएस में पानी खेला, इसे लाजवाब है भाई, कभी भूलना नहीं रहेगा। हाईएस्ट रन टेकन द एसएस टेस्ट मैच, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है जो हाईएस्ट रन मारा एसएस टेस्ट में, यानी कि 500 रन प्लस रन ठोक दिया था।